Hello बच्चों, let's read the question. So question says that which of the following paramagnetic complex ion exhibit optical activity? सबसे पहली बात तो आपका पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। सेकेंडली बात ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब ऑप्टिकल एस्मर को शो करे। तो पहले कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, हम पहले पैरामैग्नेटिक चेक कर लेंगे। अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो फिर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स ऑक्सिलेट ओ एक्स ऑक्सिलेट होता है जिसके वजह जिसमें चार्ज क्या होता है 2 यानी C2O4 -2 होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में -2 होगा तो ट्वाइस ट्वाइस नहीं थ्राइस ऑफ -2 इज इक्वल टू आ जाएगा -3। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया आपका +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर की बात करें तो 27 होता है। ठीक है, तो 27 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा? आर्गन के बाद 3d7 एंड 4s3 लिखा जाएगा। तो कोबाल्ट में +3 का चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होगा तो ये बन जाएगा 3d6। और साथ साथ में हम बात करें तो ऑक्सो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में पेयरिंग की पॉसिबिलिटीज हो तो हम पेयरिंग करवा देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को पहले। इनिशियल की बात करें तो इनिशियल में एक एक इलेक्ट्रॉन सबको मिलना चाहिए फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। बट क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पहले पेयरिंग हो जाएगा, हम पेयरिंग करवा लेंगे। तो पेयरिंग के बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये क्या होगा? डाया होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरा होगा, अदरवाइज डाया। तो ये डाया हो चुका था, हम इसे चेक नहीं करेंगे आगे क्योंकि हमें पैरामैग्नेटिक वाला कंपाउंड चाहिए। बी की बात करते हैं तो जिंक में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा क्योंकि आपके ये ग्लाइसिन की बात करें तो उसमें -1 चार्ज होता है। सॉरी, इसको चेक कर लेते हैं। x प्लस ट्वाइस ऑफ -1 का चार्ज है ग्लाइसिन में इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ चुका है आपका +2। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के बाद 3d10 एंड 4s2 लिखा जाएगा। आर्गन आप चाहो तो लिख सकते हो हर जगह पे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। आर्गन के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन क्या नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो Zn+2 का मतलब 3d10 हो जाएगा और 3d10 का मतलब 10 का 10 पूरा इलेक्ट्रॉन क्या आपका फिल्ड है, सारे के सारे क्या है पेयर्ड है। तो ये एक भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर से ये डायमैग्नेटिक हो गया, तो फिर से आंसर में नहीं आएगा। सी की बात करते हैं तो सी में आपके पास निकेल के लिए x मानेंगे NH3 न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा, AN भी न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा इज इक्वल्स टू +2। तो निकेल में +2 का चार्ज है। और निकेल का एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो ये 28 होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाता है? दैट इज 3d8 एंड 4s2। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो निकेल में कैसे लिखेंगे आपका 3d8 और 3d8 के साथ साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो कभी भी 3d8 का पेयरिंग नहीं होता। ठीक है, रीजन क्या है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जो हाइब्रिडेशन पॉसिबल है वो इनर वाला D2sp2 sp3 पॉसिबल है और आउटर वाला sp3d2। तो कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करवाने के बाद हम 2 ऑर्बिटल वैकेंट नहीं कर सकते क्योंकि मुझे D2 चाहिए, मतलब 2 ऑर्बिटल चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन को 2 ऑर्बिटल नहीं बना सकते। अरे अगर हम पेयर्ड भी कर दे तो एक ही ऑर्बिटल वैकेंट मिलेगा, इसलिए अनपेयर्ड फॉर्म में रहता है। और अनपेयर्ड फॉर्म में रहेगा तो ये पैरामैग्नेटिक हो चुका है। और अगर ये पैरा है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी हम इसका चेक करेंगे। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो इसका जो सिस वाला फॉर्म होगा यानी कि जब NH3 दोनों साथ साथ में रहेंगे, या फिर हम देख लेते हैं आपके पास एक कॉम्बिनेशन, कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है जहां पे ध्यान में रखिए कि आपके पास यहाँ पे और यहाँ पे एक एन होना चाहिए, यानी कि कोई भी सेम लिगेंड्स इन दोनों पोजीशन पे आ सकता है और इस पोजीशन पे भी सेम वैसे यहाँ पे भी आपके पास सेम पोजीशन पे आ सकता है। और NH3 अगर 90 डिग्री पे होगा तो हम इसे सिस फॉर्म कहेंगे। तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करता और प्लेन ऑफ सिमेट्री ना होने की वजह से अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली, हालांकि ये थोड़ा सा अरेंजमेंट गलत है। अरेंजमेंट मुझे इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि NH3 को इस पोजीशन पे लेना पड़ेगा। ठीक है, NH3 को यहाँ पे और इस जगह पे, मतलब सारी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, उनमें से कोई भी एक ऐसा पॉसिबिलिटी जिसका आपके पास आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। जैसे इस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है मतलब POS नहीं है तो ये ऑप्टिकली क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। तो मतलब ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहे हैं। तो ये आपका आंसर में आ चुका है। चलो डी की बात करते हैं तो डी में फिर से हम क्या करेंगे? हम इसको x मान लेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं किसका? Fe का। फ्लोरीन है, F है फ्लोरीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ फ्लोरीन का -1 होता है और वाटर बेसिकली न्यूट्रल है और साथ साथ में NH3 भी न्यूट्रल इक्वल टू 0। तो F में +3 का चार्ज है। अब F का एटॉमिक नंबर की बात करें जो कि 26 होता है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3d6 लिखेंगे और 4s2 आ जाएगा। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर हम क्या लिखे? +3 का चार्ज लिखे, +3 का, तो क्या आ जाएगा आपका? 3d यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 3d5। अब यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा क्योंकि पेयरिंग होने के बाद 2 ऑर्बिटल वैकेंट हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी कितने आपका? 6 है। बट ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा इसका। जैसे
5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, 2 वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक तो बन चुका है, ये पैरा तो है। बट इसका अगर मैं, क्योंकि 3 एफ आ चुका है, 2 एफ होते तो काम चल जाता, 2 एफ यहाँ पे लिखा, तीसरा एफ को हम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे भी एक वाटर मॉलिक्यूल्स, और नीचे NH3, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर एग्जिस्ट कर रहा है, पीओएस एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब आपके पास ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। So that means ये भी wrong हो चुका। So that means only C the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.